तो आज हम इस वीडियो के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल होती है जिसकी प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइडी मींस डबल होती है, वो मियोसिस के थ्रू जाकर 4 लीनियर टेट्राड को फॉर्म करती है जो कि 4 मेगास्पोर होते हैं। उन चारों मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट होकर सिर्फ एक माइक्रोपिलर एंड का मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है, इसीलिए इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक भी कहते हैं। ये जो बचा हुआ मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल के रूप में देखा जाता है, जिसके बाद अब ये मेगास्पोर नरिशमेंट हासिल करके बड़ा बन जाता है, क्योंकि उसे आगे जाकर डिवाइड भी होना होता है। इसीलिए वो सबसे पहले न्यूसेलस से नरिशमेंट लेके अच्छा खासा बन जाता है, जिसके बाद वो पहले माइटोसिस के थ्रू जाता है। पहले माइटोसिस में उसका न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इन 2 न्यूक्लियस के बाद उसमें सेकेंड माइटोसिस होता है जिसमें 4 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। 2 न्यूक्लियस दोनों पोल पर होते हैं। अभी थर्ड माइटोसिस में यहाँ पर 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें 3 न्यूक्लियस अपर एंड पे, 3 न्यूक्लियस लोअर एंड पे एंड 2 न्यूक्लियस माइग्रेट होके सेंटर में चले जाते हैं, जो कि एक सेकेंडरी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अपर एंड पर 3 सेल्स यानी एंटीपोडल सेल्स एंड लोअर एंड पे 3 सेल्स मतलब 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, इस तरह की 6 सेल्स फॉर्म हो जाती है। साथ ही साथ जो बीच में हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो भी एक सेल को फॉर्म करता है जो कि डिप्लॉयड इन नंबर होती है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये है हमारी एम्ब्रियो सैक जो कि है फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।